युधिष्ठिर जी रोने लगे। तब भगवान बोले अब इनको हम गीता नहीं सुनाएंगे दोबारा, अब रो रहे हैं तो कुछ तो समाधान दिलाना होगा। तब भगवान बोले चलो युधिष्ठिर तुमको कहीं लेके चलते हैं। और भगवान युधिष्ठिर आदि पांडवों को संग लेकर के पहुंच गए रणभूमि में, जहां बाणों की सैया पर लेटे हैं पितामह भीष्म, भीष्म पितामह। महाभारत के सबसे सुंदर पात्र भीष्म पितामह मुझे बहुत प्रिय हैं। मैं कथाओं में कहा करता हूं बंधुओं कि पितामह भीष्म से एक चीज सीखो। क्या? पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था। जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी तब तक वो मर नहीं सकते। जब तक उनका स्वयं का मन नहीं होगा, भाव नहीं होगा, तब तक मृत्यु उनको प्राप्त नहीं कर सकती। रोम रोम में बाण लगा था भीष्म पितामह के, लेकिन फिर भी मरे नहीं। क्यों? क्योंकि उनको वरदान था कि जब वो इच्छा कर लेंगे कि मुझे मरना है, मैं वो तभी मरेंगे, चाहे उनके शरीर को बीच से कोई काट दे। भीष्म पितामह ने क्या इच्छा रखी थी? उनकी एक ही इच्छा थी कि मेरे प्राण तब निकले जब द्वारिकाधीश मेरे सामने खड़े हों, पीतांबरी पहनी हो, घुंघराले केश लहरा रहे हों, कटाक्ष नेत्रों से वो मुझको देख रहे हों, मैं उनको निहार रहा हूं, उनकी दंतावली का दर्शन हो रहा हो, उनके सुंदर रूप लावण्य को देख करके मैं आनंदित हो रहा हूं। ऐसा समय जब आएगा, ऐसी स्थिति जब होगी, तब मेरे प्राण निकलेंगे। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं, मृत्यु देवी सामने खड़ी है। जैसे ही भीष्म पितामह के पास मृत्यु देवी आने लगी, पितामह बोले भूल गई तुम, मेरी इच्छा मृत्यु है। और मेरी इच्छा क्या है? मेरी मृत्यु तब होगी जब ठाकुर जी मेरे सामने होंगे, हमारा आपस में संवाद चल रहा होगा, दोनों प्रेमास्पद एक दूसरे को निहार रहे होंगे, तब तुम आना मेरे पास। मृत्यु देवी बोली वो सब तो ठीक है, लेकिन आपके तो रोम रोम में बाण लगा है, आपके प्राण रुकेंगे कैसे? बोले तुम्हारी जिम्मेवारी है, रोक के रखो तब तक, जब तक ठाकुर जी ना आ जाए। बंधुओं, पता नहीं क्यों भीष्म पितामह के इस प्रसंग को कहते कहते आज तक एक भाव मन में प्रकट हुआ कि ये इच्छा मृत्यु का वरदान हम सबको प्राप्त है, पर कभी इच्छा मृत्यु हमने की नहीं है। हमने हर सिचुएशन के बारे में पहले से ही सोच रखा है। ब्याह होगा तो ऐसे रहेंगे, बच्चे होंगे तो ऐसे रहेंगे, बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ाएंगे, घर यहां बनाएंगे, घर ऐसा बनाएंगे, इतना धन कमाएंगे, ऐसे रहेंगे, सब कुछ सोच रखा है पहले से। लेकिन हर उस बात को सोच रखा है जो होगी, इस बात का कोई कंफर्मेशन नहीं है। अब आपने सोच रखा है कि मैं तो MBBS लड़की से ब्याह करूंगा, और कब भगवान ना करे ब्याह ही नहीं हुआ तो, जीवन भर कुंवारे रहे तो। आपने सोच लिया कि मेरे 2 पुत्र होंगे, एक का नाम ये रखूंगा, एक, और भगवान ना करे संतान ही नहीं हुई तो। आपने हर उस वस्तु के बारे में एक्सपेक्ट कर रखा है, सोच रखा है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0.1% है। लेकिन जो 100% ट्रुथ है, जिसकी प्रोबेबिलिटी भी नहीं है, वो होगा ही मृत्यु। उसके बारे में कभी नहीं सोचा हमने कि वो कैसी होनी चाहिए। आइए आज की कथा में आपको सिखाते हैं कि मृत्यु कैसे प्राप्त करनी। भीष्म पितामह, इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण हमारे निकल रहे हो ठाकुर जी, बस इतना कर देना, उस समय क्या हो? गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। हे नाथ, मेरे मुख से अनायास गोविंद
गोविंद दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, ये नाम उच्चारण हो जाए। और उस समय जीवन संगनी पत्नी ना दिखे, उस समय सारी जमीन जायदाद के हकदार मेरे पुत्र पुत्री मुझको ना दिखें, उस समय मेरे मित्र बांधव सखा आदि इन सबका मुझे दर्शन नहीं करना है। ठाकुर जी बस इतनी कृपा करना, जीवन भर ये लोग मुझे दिखें, लेकिन जब मेरे प्राण निकल रहे हो ना तब सब अदृश्य हो जाएं, बस आप दिखो मुझे। कैसे दिखना? पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। हे नाथ, मेरे प्राण निकल रहे हो, बस उस समय आप कृपा कर देना, पीतांबरी पहने आप मेरे सामने खड़े हो जाना, मंद मंद मुस्कुराते रहिएगा नाथ, और मधुर मधुर वेणु की ध्वनि सुनाकर के मुझे निहाल कर देना भगवान। ये मेरी इच्छा है अंतिम। और अगर हो सके तो ऐसी कृपा कर देना, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। बस नाथ, ऐसी इच्छा मृत्यु। मैं आप सबसे प्रार्थना करूं बंधुओं, जो भक्ति के पथ पर चल रहे हैं और जो ठाकुर जी के अनुभव करते हैं जीवन में और ठाकुर जी से अत्यंत प्रेम करते हैं, वे सब आज ही निश्चित कीजिए मृत्यु कैसी होनी चाहिए। क्यों डरते हो मृत्यु का नाम सुनकर के, मृत्यु की बातें सुनकर के? डर तो उस विषय में लगता है जिस विषय का कंफर्मेशन नहीं है। ब्याह के विषय में डरो, कंफर्म ही नहीं है कैसा होगा, बच्चों के लिए डरो कैसे होंगे, लेकिन मृत्यु तो होनी है, ये तो हम सब जानते हैं। उसके विषय में डरो मत, बल्कि उसके लिए निश्चित करो, जब भी निकलें, 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल 80 साल, जब प्राण निकलें ठाकुर जी निकलें ऐसे, आप हमारे सामने हो। बस बंधुओं, अपनी मृत्यु निश्चित करो। हम आपको अब दावा तो तब करें जब हमने मृत्यु देखी हो, अब हमने भी तो नहीं देखी, कैसी होगी? हम भी आपके संग ही हैं लाइन में, पर हाँ व्यासपीठ पर बैठ के इतना तो कंफर्मेशन कर सकते हैं कि जैसी इच्छा मृत्यु रखोगे मृत्यु वैसी ही होगी, ये बात निश्चित है। इसलिए अभी से सोच लो, काय को वेंटिलेटर पर हॉस्पिटलों में दुनिया भर की सिरिंज लगी हो और महाराज अपंग हो गए हो, लकवा मार गया, चल फिर नहीं पा रहे, बोल नहीं पा रहे, खा नहीं पा रहे, नलियों से भोजन जा रहा है, ऐसी मृत्यु से अच्छा तो विचार करो श्री वृंदावन धाम के दर्शन पाऊं, आहा, यमुना जी में स्नान करूं, ब्रजरज माथे से लगाऊं, राधा रमन राधा वल्लभ वृंदावन बिहारी लाल के दर्शन करूं, किसी ब्रजवासी के घर पर जाकर के वहां की मधुकरी पालूं, संतों के संग हरिनाम संकीर्तन करते हुए वृंदावन की परिक्रमा करूं, सुंदर सुंदर केसर का चंदन लगाया हुआ हो, गले में मोंगरे की माला पड़ी हो, तन से बिहारी जी के अंग के इत्र की सुगंधी आ रही हो, ऐसा सब वातावरण हो नाथ, और उसी समय एक क्षण के लिए आपका दर्शन हो और मेरे प्राण तुरंत निकल जाए। ऐसी इच्छा, ऐसी मृत्यु की इच्छा करे, कैसे पूर्ण नहीं होगी? रखो तो सही। लेकिन बंधुओं, इतनी विडंबना है संसार की कि कई लोग मृत्यु से इतना डरते हैं कि जैसे उन्होंने सोच लिया कि मेरे प्राण कब जब निकलेंगे ना तब क्या होगा, बोले मैं ओमकारेश्वर जाऊंगा, नर्मदा जी में स्नान करूंगा, नर्मदा जी का बढ़िया वंदन करूंगा, ओमकारेश्वर पर्वत की परिक्रमा करूंगा, महादेव को जल चढ़ाऊंगा, ओम नमः शिवाय का जाप करूंगा और उसी समय मेरे प्राण निकल जाएंगे। अब ये उसने सोच लिया। अब कल ही कोई व्यक्ति बोला भैया ओमकारेश्वर चल रहे हो, सोई डर गया,
नहीं यार अभी नहीं, अभी तो बेटे का ब्याह करना है। तो ऐसा मत होने देना, भय मत खाना फिर उससे, क्योंकि भैया भागवत आदि शास्त्रों में इस बात को बार बार कहा है, मृत्यु से बड़ा भय कोई नहीं है हमारे लिए। हम बहुत डरते हैं मरने से, और भागवत का यह स्वरूप है कि भागवत का निरंतर श्रवण करने वाला, ठाकुर जी की निरंतर सेवा करने वाला, भगवत प्रेम में उन्मुक्त रहने वाला व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता, उसको मृत्यु से भय नहीं होता। तो ये परीक्षा भी है एक प्रकार से, कि आपने कहीं सोच लिया कि मेरी ऐसे ऐसे मृत्यु हो, और कहीं वहां का नाम भी कोई ले दे और आप घबराहट हो जाए, बोले नहीं नहीं अभी नहीं जाना, सोच रखा है लेकिन कभी जाएंगे, ऐसा नहीं। पूर्ण विश्वास रखो, प्राण वैसे ही निकला। और भाई डरना क्यों? हॉस्पिटल से ज्यादा भयभीत है क्या? हॉस्पिटल बहुत भयभीत होता है, ये वेंटिलेटर पर जाना, अटैक आ जाना, कैंसर हो जाना, ये बहुत भयभीत है। इससे अच्छा तो वृंदावन में मदमस्त होकर के नाम संकीर्तन करो। राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को उपास उपासी, रहूं ब्रज रज को उपासी, हे उपासी, रहूं ब्रज रज को उपासी उपासी, रहूं ब्रज रज को उपासी। राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अरज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को उपासी उपासी, रहूं ब्रज रज को उपासी, रहूं ब्रज रज को उपासी उपासी, रहूं ब्रज रज को उपासी। हे किशोरी जी आप कृपा करो, ब्रज रज की उपासना मन में प्रकट हो। जब ब्रज के रज के प्रति उपासक बन जाऊं, ब्रजवासीन को सेवक बन जाऊं, ब्रज की उपासना मेरे चित्त में आ जाए, जब जब ब्रज जाऊं तब तब बस यही रट रहे कि बस एक दिन बिहारी जी के सामने, राधा रमन जी के सामने, राधा वल्लभ जी के सामने यमुना जल पान करते भय, ब्रज की रज में लौटते भय मेरे प्राण निकल जाए बस। हे किशोरी जी एक कृपा कर दो। मंगला उठ यमुना तट जाऊं, 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 श्री राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, प्यारे राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं, राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं। कृपा अभिलाषी जी, बरसाने वारी जी, कृपा अभिलाषी जी, बरसाने वाली जी। ओ सुन लो
रहूं ब्रज रज को पास, पास रहूं ब्रज रज को पास, पास रहूं ब्रज रज को पास, पास रहूं ब्रज रज को पास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा रमण लाल की। तो अब ये पद में यही सब भाव है कि हे कि श्री जी हमारे प्राण निकले जब वृंदावन में निकले। अब आपके जहां भी आपका भाव हो विचार कर लेना, ये तो हमारे भाव है। जिस दिन प्राण निकले उस दिन क्या हो, बोले मंगला उठ यमुना तट जाऊं, यमुना जी को प्रणाम करके फिर राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं। मंगला के दर्शन राधा वल्लभ जी के, मंगला हो गई। अब उसके बाद फिर कहां जाएं? ओ ब्रजवासिन के मधुकर पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकर। मधुकरी किसको कहते हैं? मधुकरी का मतलब होता है ब्रजवासियों ने घर में भोजन बनाया, अपने ठाकुर जी का भोग लगाया, भोग लगा करके समस्त ब्रजवासियों ने, घर के लोगों ने, सबने पा लिया। पाने के बाद जो बच गया, उस बचे हुए को बिना किसी पात्र के आपके सीधे हाथों में दे दिया जाए, वो मधुकरी कहलाती है। मतलब वो डबल भोग है, ठाकुर जी का और ब्रजवासियों का मिलित भोग, उसको कहते हैं मधुकरी। ब्रजवासिन के मधुकरी पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकरी पाऊं। और श्री राधा रमण संग नेह लगाऊं, राधा रमण संग नेह लगाऊं। प्यारे राधा रमण संग नेह लगाऊं, राधा रमण संग बरसाने वारी जी, चरण अभिलाषी जी, बरसाने वारी जी, चरण अभिलाषी जी। ओ सुन लो अरज हमारी, हमारी रहूं ब्रज रज को उपास, उपास रहूं ब्रज रज को पास, उपास रहूं ब्रज रज को उपास, उपास रहूं ब्रज रज को। मंगला हो गई। मंगला के बाद राधा वल्लभ जी दर्शन हो गए, ब्रजवासियों की मधुकरी पाली, राधा रमण जी के दर्शन हो गए। अब हो गई शाम। अब क्या चाहिए? रसिक जनन की सेवा पाऊं, रसिक जनन की सेवा पाऊं, हे रसिक जनन की सेवा पाऊं, रसिक जनन की सेवा पाऊं। प्यारे कुंज बिहारी को हृदय बसाऊं, प्यारे कुंज बिहारी को हृदय बसाऊं। ओ प्यारे बांके बिहारी को हृदय बसाऊं, प्यारे बांके बिहारी को हृदय बसाऊं। राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी,
ब्रज को पास ओ पासे रहूं ब्रज रज को मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण मन भूल मत जइयो राधा सब लोग गाओ राधा रानी के चरण श्यामा प्यारी के चरण राधा रानी के चरण श्यामा प्यारी के चरण राधा रानी के चरण महारानी के चरण राधा रानी के चरण महारानी गाओ के चरण मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण भूल मत जइयो राधा रानी के क्यों वृषभानु की किशोरी वो तो गैया हूते भोरी वृषभानु की किशोरी वो तो गैया पूरे भोरी वो वृषभानु की किशोरी वो तो गैया हूते भोरी वृषभानु की किशोरी वो तो गैया क्यों? पूरे भोरी प्रीत जान के हूँ थोड़ी तो है राखेगी शरण प्रीत जान के हूँ थोड़ी तो है राखेगी शरण प्रीत जान के हूँ थोड़ी तो है राखेगी शरण प्रीत जान के हूँ थोड़ी तो ये राखेगी शरण मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण ओ राधा रानी के चरण महारानी के चरण राधा रानी के चरण महारानी के चरण राधा रानी के चरण श्यामा प्यारी के चरण राधा रानी के चरण जय हो प्यारी के चरण मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण भूल मत जइयो राधा रानी के चरण मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण भूल मत जइयो राधा रानी के चरण मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण भूल मत जइयो राधा रानी के चरण ओ श्यामा प्यारी के चरण श्यामा प्यारी के चरण वृषभानु दुलारी के चरण दुलारी के चरण बरसाने वारी के चरण प्यारी के चरण कीरत सुत प्यारी के चरण प्यारी के चरण ओ राधा रानी के चरण राधा रानी के चरण ओ महारानी के चरण महारानी के चरण हरिदास दुलारी के चरण दास दुलारी के चरण कीरत सुत प्यारी के चरण प्यारी के चरण वृषभानु दुलारी के चरण दुलारी के चरण बरसाने वारी के चरण बरसाने वाली के चरण मिलने वारी के चरण वाली के चरण ओ राधा रानी के चरण राधा रानी के चरण हे राधा रानी के चरण राधा रानी के चरण ओ श्यामा प्यारी के चरण श्यामा प्यारी के चरण ओ राधा रानी के चरण राधा रानी जय जय श्री राम। ऐसी मृत्यु हो ये तो हमारो भाव है। आप लोगन को भाव जो आपको प्रिय लगे वो बना लियो, और कोई को हमारे संगई को भाव बढ़िया लग रहा हो तो ये भाव अपना लियो।
मंगला उठ यमुना जी जाऊं। खंडवा से पहुंच जाओ सीधे वृंदावन। और महाराज सुबह मंगला, मंगला मतलब भोर में ही पहुंच गए, यमुना जी में स्नान कर लिए, यमुना जल पान कर लियो। और मंगला में सबसे अद्भुत दर्शन हो में हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी के। श्री राधा वल्लभ के दर्शन पाऊं। फिर वाक्य बाद ब्रजवासिन के मधुकरी पाऊं। और मधुकरी पाके श्री राधा रमण संग नेह लगा। तीसरा, अब शाम हो गई, मंगला हो गई, राजभोग है गयो। अब संत जनन की सेवा पाऊं, रसिक जनन की सेवा पाऊं। श्री कुंज बिहारी को हृदय बसा। तीनों ठाकुर विराज गए। अब अंतिम पंक्ति जो इस पद की है, हम कहते हैं ना, हम जो भी पद लिखते हैं ना वो हमारे लाल जी लिखवाते हैं, तो इसलिए हम छाप भी लाल जी की छोड़ते हैं पदों में। अंतिम पद कैसे? श्री गोवर्धन पर्वत पे राजो। हे श्यामाजू, सवेरे राधा वल्लभ, मध्याह्न में राधा रमन, शाम को बिहारी जी के दर्शन करके फिर हम गोवर्धन आ जाएं। और जब श्री गोवर्धन पर्वत का दर्शन कर, बंधुओं, गोवर्धन श्यामा श्याम के मिलन का एक मुख्य स्थान है, वहीं पर अधिकतर लीलाएं किए दोनों युगल सरकार ने। गोवर्धन पर्वत पे राजो। और जब हम गिरिराज जी को दर्शन करें ना, बस प्राण निकलने की घड़ी आने वाली हो, उससे पहले प्यारे गिरधर लाल संग दर्श करा दो। हे श्यामाजू, हमारे लाल जी के गले में गलवैया डाल के आप गिरिराज जी पर हमको दर्शन दे दो, उसके बाद भले ही हमारे प्राण निकल जाएं। ऐसी मृत्यु के लिए कौन नहीं तरसेगा भैया। भीष्म पितामह के इस प्रसंग से केवल यही सीखिए कि मृत्यु को मातम नहीं, मातम परिवार वाले और संसार वाले करेंगे। हम तो उत्सव मनाते हुए जाएं, हम तो उत्सव करते हुए जाएं। ऐसा भी नहीं है कि चलो इस बार रोते हुए चलेगा, अगली बार हंसते हुए। एक ही बार जाना है, हंसते हंसते जाएंगे, उत्सव मनाते हुए जाएंगे। श्री राधा रमण, राधा वल्लभ, बांके बिहारी, गिरधर लाल, सबको बिल्कुल महाराज बिल्कुल अपने आप से लपेट करके जाएंगे। ऐसे थोड़ी जाएंगे। जीवन भर कथा कही, कथा गाई, कथा सुनी, इतने दर्शन किए, इतने संतन की सेवा करी, और फिर मृत्यु कैसी भाई, जैसी सबन की है रही है, तो फिर हम में उनमें अंतर कहाँ है? हम तो तब जानेंगे ठाकुर जी कि आपने हमको स्वीकार किया कि मृत्यु हमारी ऐसी हो। तो आज से ही सोच लो कैसी चाहिए, और फिर देखना वैसी ही होगी। इसमें एक फायदा और होगा कि जब वैसी ही मृत्यु होगी ना, तो उस समय ठाकुर जी के संग संग आप व्यास जी को भी याद करोगे कि वो ही बता के गए थे। तो आप सबके स्मरण से ठाकुर जी पर हमारी इच्छा भी पूरी करेंगे अंतिम समय की, ऐसी ऐसी हो। ये सब भैया प्रेम की बात है। कई लोग तो यहां बैठे हो कह रहे होंगे बताओ कैसी बात चल रही है, बताओ मरना मराना सीखा जा रहा है। लेकिन यही है भागवत। मृत्यु को उत्सव जो बनावे वो भक्ति का पथ। जीवन तो उत्सव बन ही जाता है, पर मृत्यु भी उत्सव। बंधुओं, भक्तिमती मीराबाई, गोस्वामी तुलसीदास, जितने भी हमारे खंडवा में विराजमान श्री दादाजी, धुनी वाले दादाजी, इन सबका प्रस्थान उत्सव था। हमारा प्रस्थान उत्सव नहीं है, और वो उत्सव बन जाए तब समझो भक्ति ने हमको रिवर्ट दिया है। हमारी करनी का वो उत्सव बनाना है। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं ठाकुर जी आवें।
और इतने में ही पांडवों के समूह को लेकर के द्वारिकाधीश रणभूमि में प्रकट हो गए। आहा, जैसे ही ठाकुर जी के कटाक्ष नेत्र सांवला सलोना स्वरूप त्रिभंग लली श्याम सुंदर को अपनी ओर आते हुए देखा, भीष्म पितामह आनंदित हो गए और पहले तो पांडवों को ज्ञान उपदेश किया पितामह ने, और ज्ञान उपदेश के पश्चात 5 प्रकार के धर्म बताए भीष्म पितामह ने। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभागस, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समास व्यास योगितः। 5 प्रकार के धर्म हैं। सबसे पहला दान धर्म। दान के विषय में बताया कि भाई कुपात्र दानाच्च भवेत् दरिद्रम, कभी भी किसी कुपात्र को दान मत दीजिए। कोई आपके पीछे पड़ जाता है, बोले भैया तेरे बालक सुखी रहेंगे, तू सदा राज करेगा, इतना दे जा, इतना दे जा, ऐसे ऐसे कहते हैं लोग। ये तो और जगहों पर तो लोग आशीष के रूप में कहते हैं तेरा परिवार फलेगा भलेगा, भैया हमको कछु दे जा। भगवान करे संसार के समस्त भिक्षुक जो हैं सब संपन्न हो जाएं, किसी के मन में ऐसी भावना ना आवे मांगने की। हमारे ब्रज में लेकिन विचित्र है। हमारे ब्रज में क्या कहते हैं पता है? 10 रुपया दे जा, नहीं तो आगे चल के तेरी टांग टूट जाएगी।